दोस्तों आज की इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें कॉस्मोस इकोसिस्टम के दो एयर ड्रॉप्स हैं जिनको हम क्लेम करेंगे, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम मार्केट को डिस्कस करेंगे। अभी का जो सेंटिमेंट है, अल्ट कॉइन जो इतने बुरे तरीके से क्रैश हो रहे हैं, इसको लेकर मैं बात करूंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि कब यहाँ पर अल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। सारी चीजें एक एक करके कवर करूंगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्मोस स्टेकिंग एयर ड्रॉप्स की। ये जो टोकन है कॉस्मोस एटम, इसको स्टेक करने के ऊपर आए दिन जो है यहाँ पर एयर ड्रॉप आते रहते हैं। किसी की वैल्यू बनती है, किसी की वैल्यू नहीं बनती, लेकिन पास्ट में भी हमने काफी सारे एयर ड्रॉप को क्लेम किया है और फ्यूचर में भी काफी सारे एयर ड्रॉप्स को हम क्लेम करेंगे। अभी भी जिन दो एयर ड्रॉप्स की मैं बात करूंगा जिनको हम क्लेम करेंगे, बेसिकली कॉस्मोस एटम टोकन को स्टेक करने के ऊपर ही हमको मिले हैं। ये जो टोकन है अभी अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बैठा है। आप अगर इसकी प्राइस सेक्शन को देखेंगे तो $4 के अराउंड बड़ा ही जबरदस्त सपोर्ट है। अगर आप बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में ये टोकन अच्छा परफॉर्म करेगा तो मेरे हिसाब से अभी की जो प्राइसेस हैं अपने ऑल टाइम हाई से ये 10 गुना नीचे है। इसका जो ऑल टाइम हाई था $50 के अराउंड था, तकरीबन 10-12 गुना ये नीचे है। तो छोटा मोटा बाय करके इसको आप स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। फ्यूचर में इसकी प्राइस एप्रिशिएट हुई तो वहां से भी बेनिफिट होगा और जो एयर ड्रॉप्स मिलेंगे वहां से भी बेनिफिट होगा। जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता कि भाई इस टोकन को कैसे बाय करना है, कैसे स्टेक करना है, तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, हाउ टू स्टेक कॉस्मोस एटम टू गेट एयर ड्रॉप्स। ये वाली वीडियो आप देख लें, इसमें सारी डिटेल्स मैंने शेयर करी हैं। अगर कॉस्मोस इकोसिस्टम के फ्यूचर के जो एयर ड्रॉप्स हैं उनके लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप कॉस्मोस को लेकर स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी की जो प्राइसेस हैं, जो लोग यहाँ पर स्टेक नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से उनके लिए आइडियल टाइम है। मैं तो उसको काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। प्राइस के हिसाब से तो मैं अभी काफ़ी डाउन हूँ, क्योंकि जिन जिन प्राइसेस पे मैंने इसको लिया है अभी ये उनसे नीचे है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसने काफ़ी बार जो है मुझे बेनिफिट भी दिया है। काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे एयर ड्रॉप्स मिले हैं जिनकी यहाँ पर वैल्यू बनी है, जैसे कि टिया, जैसे कि डायमेंशन, और अभी जो इसका फॉर्क हुआ है एटम 1 करके, वो टोकन भी एयर ड्रॉप होके मिला है। हमारा जो पहला एयर ड्रॉप है बेसिकली एटम 1 है, जो कि कॉस्मोस एटम टोकन का फॉर्क है। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ताकि आप खुद आकर यहाँ पर सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से देख सकें। 2-4 काम की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसकी जो सप्लाई होगी तकरीबन 108 मिलियन के अराउंड होगी, जिसमें से तकरीबन 90% जो है यहाँ पर एयर ड्रॉप हुआ है। अब ये जो नया टोकन यहाँ पर बना है इसका नाम है एटॉन। ये जो है इसका टिकर सिंबल है, कंप्लीट नेम इसका एटम 1 है और जो इसका टिकर सिंबल है वो है एटॉन। सप्लाई में आपको बता चुका हूँ कि 108 मिलियन के अराउंड है। अगर आप कॉस्मोस के साथ कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 4 गुना जो है इसकी सप्लाई कम होने वाली है। अब ये जो टोकन है इसकी वैल्यू क्या बनेगी हम नहीं कह सकते। ये जो फॉर्क है, फॉर्क तो कोई भी कर सकता है। अब वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो टोकन आपको मिला है डायरेक्टली आपके वॉलेट में होगा। एक तो आपको चेक करना है कि कितने टोकन्स मिले हैं, और दूसरा वो जो टोकन्स मिले हैं उनको आप स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। अभी तक ये जो टोकन है इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एटम स्टेक करने के ऊपर भी आपको कुछ टोकन्स मिले होंगे, और जो ज़्यादा टोकन्स जिन लोगों को मिले हैं, बेसिकली एक प्रपोजल था 848। इसके ऊपर जिन लोगों ने वोट किया था और जिस हिसाब से आपने वोट किया था, यस किया था या नो किया था, तो उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में आपको टोकन्स मिले होंगे। यस का मल्टीप्लायर अलग था, नो का मल्टीप्लायर अलग था। उसकी ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाते। डायरेक्टली आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं, अपना वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं कि आपको कितने टोकन्स मिले हैं। ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्टली यही पेज आपके सामने ओपन होगा, बस आपको यहाँ पर आना है, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। केपलर वॉलेट या लीप वॉलेट, वट जो भी वॉलेट आप यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। कनेक्ट केपलर वॉलेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरा वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये चेन आपके वॉलेट में ऐड नहीं है तो ये आपको एक ट्रांजैक्शन देगा, एक साइन इन ट्रांजैक्शन देगा कि भाई इस नेटवर्क को अपने वॉलेट में ऐड कर लें। उसको आप अप्रूव करेंगे तो ये टोकन आपके वॉलेट में आ जाएगा। अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 8 टोकन मुझको यहाँ पर मिले हैं। कोई ज़्यादा बड़ा एयर ड्रॉप नहीं है, क्योंकि मैंने वोट भी नहीं किया था, बस कुछ टोकन स्टेक करके रखे थे तो उस हिसाब से मुझको टोकन्स मिले हैं। ये जो टोकन्स हैं आप इनको स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। 2-3 वैलिडेटर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो पोशुमन है इसको आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक वैलिडेटर था प्रो वैलिडेटर करके। ये मैं आपको वो वैलिडेटर बता रहा हूँ जो कि फ्यूचर में जो एयर ड्रॉप्स होंगे ये आपको एलिजिबल करवाएंगे। ये रहा भाई दूसरा वैलिडेटर, प्रो वैलिडेटर करके इसका नाम है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर स्टेकिंग कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर स्टेक के ऊपर क्लिक करना है, डेलीगेट के ऊपर क्लिक करना है। मेरे पास 8 टोकन है तो 4 मैं इसको स्टेक करूंगा। डेलीगेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन होगी, इसको यहाँ पर अप्रूव कर लेते हैं तो मेरे टोकन जो है यहाँ पर स्टेक हो जाएंगे। पहला काम यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो ये जो प्रो वैलिडेटर है
इसके ऊपर मैंने स्टेकिंग कर दी है। दूसरा आपको मैंने बताया था पोशोमन, तो ये जो ऑल वैलिडेटर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पोशोमन स्टेक ड्रॉप, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आधे टोकन्स जो है यहाँ पर मैं स्टेक कर लेता हूँ, डेलीगेट कर लेता हूँ। 4 टोकन्स यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, डेलीगेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक छोटी सी ट्रांजेक्शन होगी और यहाँ पर भी टोकन्स स्टेक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आप देख लीजिएगा आपको कितने टोकन्स मिले हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेकिंग के ऊपर डेलीगेट कर लीजिएगा, मतलब कि स्टेकिंग के ऊपर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और एयर ड्रॉप की। ये बेसिकली एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, इन्होंने भी एयर ड्रॉप किया है एटम स्टेकर्स के लिए। स्नैपशॉट इन्होंने लिया है जुलाई में 2024, जुलाई की बात कर रहा हूँ। मिनिमम 50 टोकन्स 50 एटम्स आपने स्टेक करके रखे होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इनका पहला एयर ड्रॉप तो हुआ सो हुआ, अब इनका सेकंड एयर ड्रॉप भी होने वाला है। सेकंड एयर ड्रॉप में आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, तो वो सारी क्राइटेरिया इन्होंने इस पोस्ट में जो है एक्सप्लेन कर दी है। मैं इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला, सिंपल मैं एक ही काम करूंगा, जो टोकन्स मुझको मिले हैं उनको स्टेकिंग के ऊपर लगा दूंगा, वही मुझको एलिजिबल करवा देगा। बाकी जो काम है कि भाई ये NFT वो NFT, ये जो है मल्टीप्लायर है, मतलब कि ये काम करके आप अपने एयर ड्रॉप की जो एलोकेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे ये जो टोकन्स मिले हैं बस उनको स्टेकिंग के ऊपर लगा दूंगा। अब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से रीस्टेक के ऊपर आ जाना है। इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आके अपना वॉलेट आपको कनेक्ट करना है। केपलर वॉलेट के थ्रू मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। अब ये जो चेन है मेरे केपलर वॉलेट में पहले से ऐड नहीं है, तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी अप्रूवल आपसे मांगेगा, तो मैं इसको अप्रूव कर लेता हूँ। चेन जो है वॉलेट में ऐड हो गया है और आपका जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 245 टोकन्स मुझको मिले हैं। इनको आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर स्टेकिंग के ऊपर लगा दें, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। तो ये जो पोशोमन है इसी को आप चूज करिएगा। यहाँ पर स्टेक के ऊपर क्लिक करें, डेलीगेट के ऊपर क्लिक करें। 245 टोकन्स मेरे पास पड़े हैं, तो एक टोकन मैं बचा के रखूंगा। 244 टोकन्स यहाँ पर मैं डेलीगेट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सारे वॉलेट आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। लीप वॉलेट भी चेक कर लीजिएगा। तो भाई ये काम यहाँ पर हो गया है। बाकी इनका जो सेकंड एयर ड्रॉप आने वाला है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, यहाँ पर भी कुछ मजीद टोकन्स आपको चाहिए, तो ये सारे टास्क इन्होंने यहाँ पर बता के रखे हैं। इस पोस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन टास्क को कंप्लीट करके बड़े एलोकेशन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। एयर ड्रॉप को लेकर इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो भाई यहाँ पर जो अल्ट कॉइन्स हैं बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश कर रहे हैं। लोगों की जो होप है ना वो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो रही है, और यही चीज़ चाहिए होती है। जब तक लोग यहाँ पर होपफुल रहेंगे तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी। मार्केट इसी तरीके से डिज़ाइन की हुई है मेरे भाई, मार्केट इसी तरीके से चलती है, ये इसका मैकेनिज्म है। जो समझता है कि भाई मार्केट से आसानी से पैसा निकाला जा सकता है, मार्केट उसको आसानी से पैसा नहीं देती। अभी की अगर मैं बात करूं, अभी की जो सिचुएशन है, अल्ट कॉइन्स जो है बुरे तरीके से क्रैश कर रहे हैं। BTC को अगर आप देखेंगे, इस चार्ट को अगर आप देखें, तो इसके जो पिछले हाई हैं, आज से 3-4 साल पहले की बात है जब ये इसने डबल टॉप बनाया था, इन दोनों के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। प्राइस आप देख लो तकरीबन 67 के अराउंड चल रहा है। सिर्फ 8-10% का मूव है और यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई बन जाएगा। BTC सिर्फ 8 से 10% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन यहाँ पर ज्यादा लोगों को पेन महसूस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अल्ट कॉइन्स हैं ये बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यही वो टाइम होता है जब आपको अल्ट कॉइन्स को होल्ड करना है, अल्ट कॉइन्स को बाय करना है। ये चीज़ मुझे पता है कि भाई हर डिप जो है हर कोई बाय नहीं कर सकता, हर किसी की एक लिमिट है, लेकिन जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। ये जो अभी का सेंटीमेंट है, जिस तरीके से जो अल्ट कॉइन्स गिर रहे हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कैपिटुलेशन कह सकते हैं। मतलब कि जो वीक हैंड्स हैं वो यहाँ पर डर जाएंगे, उनके जो टोकन्स हैं वो उनको सेल कर देंगे। इसी तरीके से ये मार्केट मूव करती है भाई। वीक हैंड्स यहाँ पर अपने टोकन्स को फेंकेंगे, सेल करेंगे, और उसके बाद जब ये टोकन्स चलना स्टार्ट करेंगे तो फिर ऊपर वाली प्राइसेस के ऊपर वो आके बाय करेंगे। मैं आपको अभी के लिए सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, ये चीज़ मुझे बार बार कहनी पड़ती है क्योंकि लोग पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी की जो प्राइसेस है ना, आने वाले 6 से 8 महीने में, मेरी कैलकुलेशन में अभी की जो प्राइसेस हैं आने वाले 6 से 8 महीने में लोग ये स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और पूछेंगे कि भाई बताओ ये कौन से साल की प्राइसेस हैं। मतलब कि प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी होंगी कि लोगों को यकीन नहीं आएगा कि भाई 6 महीने पहले की बात है, ये टोकन्स जो है इतने प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स आप ले लें, पोल्काडॉट की अगर आप बात करें $4 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप नियर की बात कर लें तकरीबन $4 के अराउंड। थोड़े से कुछ और अल्ट कॉइन्स यहाँ पर देख लेते हैं। ICP की अगर हम बात करें तकरीबन $8 के अराउंड, $7.5 आप लगा लो, ये इसकी प्राइस है। मतलब कि नियर बॉटम ये अभी सारे अल्ट कॉइन्स बैठे हैं। फाइल कॉइन की हम बात कर लेते हैं, $3.5 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, 2 बिलियन की मार्केट कैप है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप हेडरा को देख लेंगे, 5 सेंट से नीचे ट्रेड कर रहा है। बाकी कॉस्मोस तो मैंने आपको अभी बताया था, $4-5 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। $50 को तो ये ऑलरेडी हिट करके आया, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स।
बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। द ग्राफ देखें 15 सेंट के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो एक दफ़ा जब यहाँ पर रैली आएगी तो ये प्राइसेस 6 से 8 महीने में लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, हिस्टोरिकल स्नैपशॉट, मतलब कि आज से 6-8 महीने बाद इनकी जो प्राइसेस हैं जब आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि 6-8 महीने पहले इनकी जो प्राइसेस हैं ये प्राइसेस हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने हैं। ये मैं आपसे उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से होने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। अगर आप पाइथ की बात करेंगे 35 सेंट के अराउंड चल रहा है, ज़बरदस्त पाए है। तो बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अल्ट कॉइन्स के ऊपर मैं अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा, अलग अलग सेक्टर के अल्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो टाइम है ये टाइम सेल करने का तो बिल्कुल नहीं है, अल्ट कॉइन को सेल करने का बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक काम जो कि नहीं करना वो ये है कि भाई इस टाइम के ऊपर अल्ट कॉइन को सेल करना, ये काम बिल्कुल नहीं करना। बाय नहीं कर सकते तो वो एक अलग चीज़ है भाई, हर किसी की अपनी एक लिमिट है, लेकिन जो पड़ा है उसको सेल करना ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। मार्केट जो है वेव्स में चलती है, ठीक है। नीचे वाला साइकिल, फिर ऊपर वाला साइकिल, ऊपर वाला साइकिल आएगा, आपको सेल करना है। आपका बहुत दिल कर रहा है सेल करने का तो ऊपर जब टाइम आएगा तो सेल कर देना। वेव्स में चलती है मेरे भाई, वेव्स में चलती है। अभी के जो टाइम है फियर है मार्केट में, आप देखें ना यहाँ पर यह वेव्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। पिछले 6 साल की डेटा आपके सामने है, 2018 से लेकर 2024 तक। बिटकॉइन सीजन, अल्ट कॉइन सीजन, बिटकॉइन सीजन, अल्ट कॉइन सीजन, बिटकॉइन सीजन, अल्ट कॉइन सीजन। तो इन वेव्स में ये मार्केट मूव करती है। अभी बिटकॉइन सीजन है, मतलब कि बिटकॉइन तो डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अल्ट कॉइन जो है बहुत बुरे तरीके से ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये साइकिल चेंज होगी, यहाँ पर अल्ट सीजन आएगा मेरी कैलकुलेशन में आने वाले 6 से 8 महीने में। अल्ट सीजन चालू हो गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा तो उसका मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बता देता हूँ। आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक ही चीज देखना है कि BTC वीकली चार्ट के ऊपर 74 से अबव क्लोज करे और 74 से अबव रहे, 74 के अबव ट्रेड करे। जब तक BTC 74 से ऊपर ट्रेड नहीं करता, अल्ट कॉइन्स में छोटी मोटी रिलीज तो आती रहेंगी, 10%, 20%, 30%, 40%, इस टाइप की रिलीज आती रहेंगी। फिर अगले दिन 20% नीचे होगा, 10% ऊपर होगा, 10% नीचे होगा, तरीके से चलता रहेगा। सस्टेन रैली 5x, 10x, 20x, 30x, 50x इस तरीके से मूव करने के लिए सबसे पहली निशानी है कि भाई अल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, वो ये है कि BTC 74 के अबव ट्रेड करे। और ये चीज़ कभी भी हो सकती है, मतलब कि सिचुएशन को चेंज होने में ज़्यादा टाइम दरकार नहीं है भाई। एक हफ्ते में भी ऐसा हो सकता है कि BTC जो है 74 के अबव हो। अभी 67, 68, 69 पे तो चल रहा है ना। अगर एक वीकली कैंडल बन जाए जिसमें 8 से 10% ऊपर मूव करना है तो हमारे पास सेंटिमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इंडिकेटर्स को ज़्यादा मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। RSI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें पिछले साल जो रैली आई थी तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन थी, जब वो ब्रेक हुई थी उसी के बाद यहाँ पर हमको रैली देखने को मिली थी और अल्ट कॉइन्स भी अच्छे तरीके से मूव किए थे। अभी भी सेम चीज़ यहाँ पर चल रही है। ये जो रेड लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना। मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI यहाँ पर 50 से ऊपर है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके यहाँ से आज़ाद हो चुका है, मतलब कि अब ये ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो वी नीड जस्ट 1 वीकली क्लोज अबव 74K एंड दैट कैन हैपन एनी टाइम। सो जस्ट होल्ड माई फ्रेंड्स, जस्ट होल्ड। मैंने ये चीज़ें काफ़ी बार देखी हैं, पहले भी बहुत बार देखी हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था, जब एटम की मैं बात कर रहा था आपको मैंने बताया था कि भाई मैं बहुत डाउन हूँ उसके ऊपर। यस, मैंने जो है डॉलर कॉस्ट एवरेज किया है, लेकिन अभी भी मेरा जो एवरेज है उससे मैं काफ़ी डाउन हूँ। एटलीस्ट 30, 40, 50% अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो उससे मैं डाउन होऊंगा। व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट होल्डिंग, जस्ट स्टैकिंग। मार्केट से पैसा निकालना है ना भाई, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको चाहिए, राइट स्ट्रेटजी आपको चाहिए। इनके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मैं आने वाले दिनों में मजीद वीडियोस बनाऊंगा। सेलिंग स्ट्रेटजी भी आपके लिए लेकर आऊंगा कि सेल किस तरीके से करना है, अल्ट कॉइन पिक्स भी लेकर आऊंगा, सारी चीज़ें मैं लेकर आऊंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आज के वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।